हेलो एवरीवन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब हम लोग पढ़ेंगे ट्राइसेक्शन। ठीक है बेटा, जो कि आप लोगों का सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होगा। अब क्वेश्चन ये है कि ट्राइसेक्शन किसको कहते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, पहले मैं लिख देता हूँ ट्राइसेक्ट। और ट्राइसेक्ट का जो मतलब होता है वो होता है बेटा 3 इक्वल पार्ट्स। क्या होता है बेटा? 3 इक्वल पार्ट्स। यानी कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, अगर हमारे पास एक लाइन है, ठीक है बेटा, तो ये इसका पहला पॉइंट हुआ, ये इसका फाइनल पॉइंट हुआ, ठीक है बेटा। तो हम लोग जो है इसका डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करा करते थे। जिसका मुझे एक बार जो है आप याद दिला दीजिएगा। वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या यूज करा करते थे? डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हुआ करता था अंडर रूट में क्या होता था बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा। फिर स्टेप नंबर 2 में हमने इसका क्या सिखाया था आपको? मिड पॉइंट निकालना सिखाया था। मीन दो भागों में बट गया होगा ना बेटा, ए पी बराबर होगा बी पी। मीन्स तो ये आपका जो है मिड पॉइंट होगा। तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग क्या मानते थे? x, y माना करते थे। इज दैट क्लियर? x के लिए निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2 का प्रयोग करा करते थे, और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2 का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले का स्टेप नंबर 4 है ट्राइसेक्शन। लेकिन जो 3 हमने पढ़ा था उसमें केवल सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। उसमें क्या था, हम लोगों को ये पी बिल्कुल मिड में नहीं मिलेगा। हो सकता है कि ये पी थोड़ा सा आपका इधर हो। ठीक है बेटा, तो रेशियो मिल जाएगा, जैसे कि ये 1 है, ये 3 है। इस तरीके से रेशियो बना करता था। तो इस वाले पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें निकालना है x, y, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था, जो कि शायद इस प्रकार से था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में हुआ करता था m1 प्लस m2 एंड सेम एस होता था y के साथ। ये आपको याद होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ट्राइसेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे 3 इक्वल पार्ट्स। मतलब इसको जो है 3 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे। जैसे कि ए पी हो जाएगा, एक पॉइंट हमें यहाँ लेना होगा। ठीक है बेटा, तो ये 3 इक्वल पार्ट हो गए। ए पी बराबर होगा किसके बेटा? पी क्यू के बराबर होगा बी क्यू के, क्यू बी के। ठीक है, और इनका जो तरीका होता है वो समझना पड़ेगा। देखो रेशियो क्या है, मतलब यहाँ पे 1 मानेंगे, फिर यहाँ भी 1 मानेंगे, यहाँ पर हमें 1 मानना पड़ेगा। अगर हम लोग जो है यहाँ पर ए मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी ये मानना पड़ेगा, यहाँ पर भी ये मानना पड़ेगा। क्योंकि रीजन है, क्योंकि ट्राइसेक्शन का मतलब जो होता है, यहाँ पे बोल भी रहा ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ठीक है, मींस जो लाइन आपकी सेगमेंट है ए बी, उसको जो है 3 इक्वल भागों में हमें जो है डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें क्या करना है, आप ये भी कहते हैं हम तो यहाँ पर जो है 7 मानेंगे, तो यहाँ भी 7 7 बिल्कुल कर लीजिएगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है, वो आएगा आपका 1:2 के हिसाब से, या 2:1 के ही हिसाब से होगा। अब ये क्या है, ये आपको सेशन में नहीं आ रहा होगा। ये समझने के लिए पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो पहला क्या याद रखना है आप लोगों को, जब भी हम लोग जो है ट्राइसेक्शन में ट्राइसेक्ट वाले सॉल्व करेंगे, तो उनका तरीका होता है, वो क्या तरीका होता है, फिर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या लेनी है, एक लाइन बनानी है। ठीक है बेटा, ये लाइन मैं जो है यहाँ बना देता हूँ। तो ये लिखा मैंने क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें 2 केस बनते हैं। पहला केस देखिएगा, पहले आप ऐसे फिगर बना दीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए की वैल्यू है 3,2, बी की वैल्यू है 7,4। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। उसके बाद जो है हमें इसको ट्राइसेक्ट करना है। मींस ये इसका पहला हिस्सा हुआ होगा, ठीक है, जिसको हम पी मान लेंगे। फिर ये इसका दूसरा हिस्सा हुआ होगा, इसे हम क्यू मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आपका ए पी है वो बराबर होना चाहिए पी क्यू के, और बराबर होना चाहिए बेटा क्यू बी के। तो इसे बोल देंगे हम लोग ट्राइसेक्शन यहाँ पर। ओके, और अब हमें जो है इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, जो कि इतना आसान आपके पास नहीं रहेगा, तो ये आप पहले नोट कर लीजिएगा। ट्राइसेक्ट मींस होता है 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ऐसा डालें, 3 इक्वल पार्ट्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपके पास 2 केस बनेंगे। केस 1 देखिएगा, कैसे हम लोग पहले पी की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, सुन लीजिएगा फिर दोबारा से बेटा। हमारे पास ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि हम लोग पी और क्यू की वैल्यू एक साथ निकाल सके। ठीक है बेटा, तो इसमें हमें समायोजन करना पड़ेगा। कैसे करना होगा, तो पहले आपको ये एक लाइन सेगमेंट बनाना है, जिसका ये पॉइंट ए मानना है, इसको आपको बी मानना है। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिया हुआ है पी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके आप पी मान लेंगे। ये वैल्यूज तो आपको गिवन थी, कितनी थी बेटा, 3,2। इज दैट क्लियर?
ओके, और ये वैल्यू भी क्या थी आपको 7,4, इतना तो आप पता ही होगा। और ये भी देखो सेक्शन फॉर्मूला ही बन रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम ट्राइसेक्ट करते हैं तो उसका थोड़ा तरीका इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पी की वैल्यू हम लोगों को अपने पास से क्या माननी है, x, y माननी है, ठीक है बेटा। चाहे आप नेट भी कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए x1 की वैल्यू क्या है और y1 की वैल्यू क्या है, x2 बराबर क्या है और y2 बराबर क्या है। x2 यहाँ पर देखिएगा, x1 और x2 आपको जो दे रखे हैं, x1 y1 3,2 दिया हुआ है और ये 7,4 दिया हुआ है। क्लियर हुआ। और x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। पहला तरीका सुनिएगा, x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन में 2। क्या ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा या नहीं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का। तो पहले ही क्लियर करो कि P यहाँ मिड पॉइंट है। क्या ऐसे P मिड पॉइंट हो सकता है, आप समझिएगा। यहाँ पर एक आपको लाइन दी हुई है, इसके जो 3 इक्वल पार्ट्स है 1 2 3, ठीक है। तो क्या ये वाला पार्ट जो है इन दोनों के बराबर हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है, तो ठीक है। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा। तो क्लियर हो गया हम लोगों के पास, ठीक है। तो हमें यहाँ रेशियो बनाना होगा और ये हमेशा आपको याद रखना है, जब भी ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन होगा तो रेशियो देखो, ये इसका पहला पार्ट है ना, 1 आएगा। इसमें आपने देखा था इसके भी 2 पार्ट और होने, हालांकि हम इसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये पूरा जो रेशियो होगा क्या माना जाएगा, 2। रीजन बताइए क्यों। क्योंकि अगर आपका ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर रहेगा, ये भी 1 मीटर रहेगा। रीजन क्या है, क्योंकि हमने आपको बताया था ट्राइसेक्ट मीन्स होता है 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है बेटा। तो ये अगर 1 मानेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी 1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये 1 माना जाएगा और 1 1 पूरा कितना हो जाएगा आपका 2। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन अपने दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर आपके पास जो है m1 की वैल्यू निकल जाएगी, पहले m1 कितना आ जाएगा आपके पास 1 और बेटा m2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी 2, ठीक है। अभी भी तो पैसे में लाए, पहले क्वेश्चन समझिएगा फिर बाद में इसको दोबारा सोल्व करेंगे। x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1, याद होगा आप लोगों को। अपोन में होगा m1 प्लस m2, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू निकाल के लाते हैं। पहले क्या करना होगा, सेम जैसे आप सेक्शन फॉर्मूले में करते थे क्वेश्चन को सोल्व, ऐसे ही सेम यहाँ पर करना है। m1 की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा 1 और m2 कितना है आपके पास 2, ठीक है। और m1 की मल्टीप्लाई करनी है x2 में, m1 की मल्टीप्लाई करनी है x2 में, तो कितना हो जाएगा 7 1 7, प्लस का साइन अभी बीच में रहेगा। m2 x1, m2 ये रहा x1 ये रहा, फिर कितना हो गया बेटा 6। टोटल ऐड करिए फटाफट, कितना हो जाएगा ये 13, अपोन में क्या होगा 3। आगे सोल्व होगा तो करिए, नहीं होगा तो छोड़ दीजिए, ठीक है। y का जो निकालना है, y का फॉर्मूला क्या बताया आपने, m1 y2 प्लस क्या होता था बेटा m2 y1, अपोन में हुआ करता था m1 प्लस m2, क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे m1 प्लस m2, ठीक है, सोल्व करेंगे। m1 की वैल्यू कितनी आपके पास 1 है, ये कितनी है 2 है। m1 की मल्टीप्लाई y2 में करिएगा, m1 ये रहा y2 ये रहा, कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, वेरी गुड। बीच में क्या आएगा अभी प्लस, m2 की मल्टीप्लाई y1 में करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 4 4 दोनों ऐड करो कितना हो गया 8 8, अपोन में क्या गया 3। तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P है वो तो निकल गया, ठीक है बेटा। कैसे लिखेंगे इसको, मैं थोड़ा सा यहाँ लिखूंगा चलेगा, 13 अपॉन में 3, तो हैंस लिखूंगा मैं यहाँ पे, हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। क्या लिखेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके 13/3 एंड 8/3, ये वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी x की और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी y की। इस तरीके से आप लोग जो है पॉइंट P की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हमें Q की वैल्यू निकालनी है, Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका केस 2, ठीक है। सेम देखो यही तरीका रहेगा, बस हल्की सी चेंजिंग हो जाएगी। अब हमारा P यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको बता देता, रेशियो जो है 1 1 1, ठीक है बेटा। तो पहला रेशियो क्या बना था हमारा AP, हमारे पास अलग हमारा सेगमेंट था और ये हमारा अलग सेगमेंट था, ठीक है बेटा। तो इसका रेशियो तो हमें क्लियर था कि 1 था और PB जो है PP यहाँ से यहाँ तक का था ना, तो 1 1 कितना हो गया था 2। तो इस तरीके से आप रेशियो बनाते हैं। ट्राई सेक्शन वाले ध्यान रखना, इस तरीके से करना है। अगर क्वाड्री सेक्शन होगा तो उसका अलग तरीका होगा। क्वाड्री सेक्शन बोले तो 4 इक्वल पार्ट्स, तो अभी हम लोग केवल क्या कर रहे हैं
3 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं, जिसमें एक पॉइंट को हमने P माना हुआ है, एक को Q माना हुआ है। P के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके हैं, अब हमें Y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो वैल्यू फिर से यहाँ पे हम लोग के स्क्वायर के साथ बदल गया है, तो ये फिर से हम दोबारा क्या मान सकते हैं, XY मान सकते हैं। तो इन वैल्यूज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, केवल रेशियो बदल जाएगा। पहले यहाँ छोटा था, लास्ट वाला बड़ा आ रहा था, इस बार क्या हो गया, देखो रेशियो ऐसे होगा, मतलब हम चाहते हैं कि हमें AQ रेशियो Q भी चाहिए, ठीक है बेटा। अब ये तो आपको कंफर्म है, यहाँ पे एक पॉइंट P था, तो यहाँ भी 1 माना था, यहाँ भी 1 माना था, यहाँ भी 1 माना था, क्योंकि जनरली हम 1 ही मानते हैं, ठीक है। इवन आप लोग के मान लो अपने पास से जो वैल्यू लेनी है वो वैल्यूज आप मान सकते हैं, लेकिन जो कंफर्टेबल तरीका है वो है कि आप 1 1 लेके चलते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए AQ आने के लिए हमें कितने बार, देखो 1 1 कितना हो जाएगा 2, मीन्स इस बार रेशियो क्या होगा आपका, जो पहले रेशियो 1:2 हुआ करता था वो इस बार 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राइसेक्शन वाले सवाल में आपको जो पहला पॉइंट निकालना होता है P, ठीक है, उसकी जो कोऑर्डिनेट्स है उसके निकालने के लिए रेशियो होता है 1:2, और यदि आप लोग Q के निकालना चाहते हैं तो बस रेशियो आपका जो है इंटरचेंज उल्टा हो जाता है, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1। मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन है समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर आप 1 मानेंगे। वैल्यूज अब थोड़ा सा बस चेंज होगी, लेकिन निकलेगा हमारा इस तरीके से ही। चलिए क्या आएगा देखिए, एक बार चेक कर लेते हैं। आपको M1 + M2 करना है, तो 2 + 1 क्या 5 होता है, ये सेम रहेगा ना, 2 + 1 = 3 हो जाएगा। M1 की मल्टीप्लाई करनी है x2 में, M1 ये रहा, x2 ये रहा, ठीक है। ये हम आपको सेक्शन फॉर्मूले में अच्छे तरीके से समझा चुके हैं, ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी ना बेटा, तो ये वैल्यू इसमें गुना होगी, देखिए कितना आ रहा है बेटा, 3 1 जा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं M1 x2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 14, और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3, अब कुल कितना हो गया आपका टोटल 15, ओके, नहीं 17 हो जाएगा, सॉरी, और अपोन में क्या रहेगा आपका 3, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी, x पॉइंट का, मतलब x कोऑर्डिनेट की आ गई। अब हम लोग इसका जो है ना y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ये सेम तरीका रहेगा, अलग तरीका नहीं रहेगा, ये वैल्यू तो थोड़ा सा क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। चलिए M1 + M2 कितना बेटा, 2 + 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 + 1। अब आपको देखना है कि M1 की मल्टीप्लाई करनी है Y2 में, M1 की मल्टीप्लाई Y2 में करेंगे तो कितना बन जाएगा 8, बीच में आएगा प्लस, M2 की मल्टीप्लाई करनी है Y1 में, तो 2 बन जा क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अगर हम 8 में 2 को ऐड करते हैं तो टोटल हो जाएगा 10, अपोन में क्या रहेगा 3। इस तरीके से आपका जो है y की वैल्यू भी निकल जाएगी। x की वैल्यू क्या आई थी, अब ये आपके बन जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू 17/3 और ये आता है बेटा आपका 10/3। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी में हम लोग थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस जीरो वगैरह वगैरह डाल सकते हैं, तो आपके क्वेश्चन का जो तरीका रहेगा, जो प्रोसेस रहेगी वो ये रहेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सपोज करें आपको पॉइंट दिया हुआ है -3, सपोज करो 0 दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है 3, -4, ठीक है। इस तरीके से आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो ये वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, -3, 0, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपकी, बताइए फटाफट, 3, -4, ठीक है। पहले हमें P की वैल्यू निकालनी है, फिर Q की वैल्यू निकालनी है। ऐसा नहीं है आप Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, बाद में P की निकाल सकते हैं, लेकिन जो तरीका होगा वो ये रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये P हमने यहाँ पे इस तरीके से लिया है, ये अब आप हटा दीजिएगा, क्या आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केस 1 बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे बेटा यहाँ पे, केस 1, यानी कि केस फर्स्ट क्या होगा आपका, ये रेशियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ से हटा देंगे, पॉइंट लेंगे यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो ये आपका यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट P की वैल्यू हो जाएगी आपकी xy, ठीक है बेटा। और क्या चेंज होगा, a की वैल्यू क्या है इस बार, -3, 0, ये भी चेंज होगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन चेंज है तो ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, 3, -4, इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू भी इस बार चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका -3, ये 0, और बेटा ये 3 है, और ये क्या हो जाएगा आपका -4। क्या M1 M2 अभी भी 2:1 रहेगा, क्या ये 2:1 लिखा जाएगा, 1:2? ये बड़ा सिंपल है ना बेटा कॉन्सेप्ट। अगर आप रेशियो बनाना चाहते हैं AP के साथ इसका बेटा PB का रेशियो बनाना चाहते हैं, तो वो हमेशा क्या बनेगा, 1:2, क्योंकि 1 यहाँ पर ये AP जो है छोटी लेंथ है और PB जो है बड़ी लेंथ है, तो ये हो जाएगा 1:2, ठीक है बेटा।
समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है 1:2, ठीक है। वैसे तो आप याद रख सकते हैं आराम से, अगर हम ट्राइसेक्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं, ट्राइसेक्शन के अंदर आएगा, ठीक है बेटा, तो उसमें आपके दो केस बनते हैं। पहले केस में रेशियो 1:2 लेना है और दूसरे केस में 2:1 लेना है। समझ आपका ही रहा होगा बेटा। देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे AQ, ठीक है, ये सेकंड रेशियो बनेगा और Q भी, तो पॉइंट Q के अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं तो फिर रेशियो हमें क्या मानना होता है, 2:1, ठीक है। और P के निकालना चाहते हैं तो 1:2। उसके आगे आप बिल्कुल सेम तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखिएगा कैसे इसका आंसर में थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, चेक करके देखते हैं। चलिए, ये तो अभी आपका खैर बेटा 1+2 ही रहेगा, 100% डन है। अब आपको जो है M1 की गुना H2 में करनी है, करिए फटाफट, ये गुना इसमें कर दीजिएगा, 3 बन जाए 3 हो जाएगा। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, पहले प्लस लगाया है, आप ये दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। M2 X1 की गुना देखते हैं कितना है, तो ये माइनस का दे रखा है, ये प्लस का दे रखा है, तो ये प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 3 2 क्या हो जाएगा, -6। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपके पास ये है +3 और ये -6 है, तो आपको पता होगा ऊपर होगा -3 अपॉन में 3 है ही, ठीक है। ये दोनों आपस में डिविजिबल है, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो x की वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपकी -1, ठीक है। अब हम लोग जो है y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यदि आपको इसमें डाउट है तो वही मैंने इसे लिखा हुआ है सेक्शन फॉर्मूला, आप स्टेप नंबर 3 की फिर से दोबारा से वीडियो देखिएगा, तो ये काफी सिंपल लगेगा, बस हल्की सी ट्रिक आ जाएगी। एक ही क्वेश्चन में दो प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक में 1:2 और दूसरे के 2:1, पर इतना आपको फोकस करना है, बाकी तरीका जो है सेम वही रहेगा। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देखिएगा माइनस आ रहा है यहाँ पे, तो माइनस का क्या हो जाएगा 4। जो बच्चे हैं अधिकतर गलती करते हैं छोटी छोटी सी, इसलिए लिखा हुआ है। M2 तो आपका हमेशा प्लस का ही रहेगा, लेकिन y1 देखिएगा ये 0 है, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा 0 और ये रहेगा 1+2। अब आपका आंसर देखिएगा 0 तो यहाँ से हट जाएगा, -4/3, ठीक है। अब आप मुझे बताइए ये वैल्यू किसकी आई थी, x की, और वो आ गई आपकी किसकी, y की। तो आपके जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे -1,4/3 होंगे। समझ में आ गया बेटा। इसी तरीके से आपको क्या करना है केस 2। केस 2 में क्या करना बताइए मुझे। केस 2 में आपको सेम ये लाइन लेना है, बस ये जो पॉइंट P था अब ये यहाँ ना लिख के हम यहाँ पर अपना Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब इसको XY मानेंगे, ये हमेशा सेम रहेंगे इस क्वेश्चन के लिए। XY की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। M1 हमारे पास हो जाएगा कितना बेटा 2, ये कितना हो जाएगा 1। मीन्स मैंने आपको बता दिया, अगर हम ट्राइसेक्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये श्योर है कि पहला रेशियो 2:1 होगा, और नहीं सॉरी, पहला रेशियो 1:2 होगा और दूसरा रेशियो 2:1 होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग जो है इन वैल्यू को निकाल के देखते हैं क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर आपका 1+2 रहेगा, सेम रहेगा, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मल्टीप्लाई करना है M1 का X2 में, M1 ये रहा, X2 सॉरी M1 ये रहा, X2 हो रहा, ठीक है। 3 2 हो जाएगा 6। अभी मैं यहाँ प्लस का साइन लगा रहा हूँ, M2 मल्टीप्लाई बाई X1 होगा यहाँ पे, तो देखिएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो कितना हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। 6 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 3 अपॉन में 3 कैंसिल बाय 1, और आपकी जो x की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। चलिए, अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू बेटा, y की। ये तो फिर से आपका देखिए क्या रहेगा 2+1, तो यहाँ पर आपको 2 करना है, हालांकि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखनी है। अब आपको M1 की गुना Y2 में करनी है। M1 ये रहा, Y2 ये रहा, 4 2 हो जाएगा आपका 8, लेकिन रहेगा बेटा माइनस का। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए, अब यहाँ पर बीच में क्या साइन आएगा प्लस का, लेकिन Y1 क्या है बेटा, अभी भी 0 है, तो ये वैल्यू क्या कर देगा 0, तो कुल मिला के आपके पास हो जाएगा -8 अपॉन में 3। फाइनली आप लिख लेंगे हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट Q आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, शायद पिछले वाले में नहीं किया था। तो ये वैल्यूज जो है आप लोगों को कितनी मिल जाएगी 1, -8/3। तो आपके पास जो है वैल्यूज आ गई। T की जो यहाँ पर लिख दो, Q की जो वैल्यूज है ये उनको यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बेटा, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है -2 -3 सपोज करिएगा, और ये दिया है 1,4, ठीक है। इसको आप खुद सोल्व करके देखेंगे क्या आंसर आ रहा है, फिर मुझे बताएंगे, ठीक है। नंबर 4 में है, यहाँ पर आप ऐसा करिएगा, ये मान लेते हैं 5, -7 और इसको मान लेते हैं -3,
कोमा टू। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आपको ट्राइसेक्शन वाला जो फॉर्मूला है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।